Hello, good morning everybody. Once again, I am आशुतोष with the new topic. हम लोग मैकेनिक्स में पिछले 2 लेक्चर्स में देखे थे सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में सीख गए थे। उसमें हमने देखा था कि SI यूनिट जो हम लोग यूज करते हैं उसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटी था और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी था, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल को हम लोग रेडियन में मेजर कर रहे थे, तो आज थोड़ा प्लेन एंगल को डिटेल देखते हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल क्या है? तो नाम से स्पष्ट है, प्लेन एंगल है, इसका माने एंगल फॉर्म होगा एक प्लेन में, एक समतल में। ठीक है, तो एंगल फॉर्म्ड इन ए प्लेन कहें या एंगल फॉर्म्ड इन 2 डायमेंशन, 2 दिशा का जो प्लेन बनाते हैं, ये प्लेन मेरा समतल होता है, ये 2 डायमेंशनल प्लेन हो गया। तो 2 डायमेंशनल में जो एंगल बनेगा 2 डायमेंशन में, उस एंगल का नाम हम लोग देंगे प्लेन एंगल और इसको मेजर करेंगे हम लोग रेडियन में। रेडियन इसका यूनिट हो जाएगा। तो हम 1 रेडियन कैसे डिफाइन करेंगे, सबसे पहले यही सीखना है। तो 1 रेडियन क्या है? ठीक है, तो 1 रेडियन डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए एक सर्किल बनाते हैं। सबसे पहले एक सर्किल हम बना लिए। एक सर्किल बनाए तो सर्किल का अपना एक सेंटर होगा। मान लीजिए सेंटर हम बना लिए, सेंटर वो है मेरा, और कुछ न कुछ इसका रेडियस होगा। तो सपोज दिस रेडियस इज आर। तो हम क्या किए, एक सर्किल बनाए, सर्किल का रेडियस है आर, सेंटर है ओ। अब क्या करेंगे, किसी भी पॉइंट से जितना रेडियस है उतना ही लेंथ का एक आर्क सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये दूरी r है, तो हम r लेंथ का एक आर्क सेलेक्ट किए A से B तक। अब इसको हम मिला दें तो सेंटर पे एक एंगल सबटेंड हुआ, सेंटर पे एक एंगल बना। इस एंगल का हम वैल्यू देंगे 1 रेडियन। ठीक है, तो 1 रेडियन क्या है? तो 1 रेडियन इज द एंगल। अब इसको डिफाइन करें कि 1 रेडियन है क्या। तो 1 रेडियन आपका एक सर्किल के सेंटर पे बनाया हुआ कोण है। देखिए हम यहाँ पे एक सर्किल ले रहे हैं और सर्किल के सेंटर पे कोण बना रहे हैं, इज इट और नॉट? सर्किल के सेंटर पे कोण बना रहे हैं। तो 1 रेडियन को डिफाइन करेंगे एंगल सबटेंडेड, एंगल जो बनाया जाए कहाँ पे, तो एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल, किसी सर्किल के सेंटर पे बनाया जाए। किसके द्वारा बनाया जाए? तो बाई एन आर्क, एक आर्क के द्वारा बनाया जाए। तो यहाँ आर्क आपका ये ए बी है, इस ए बी के द्वारा ये एंगल बनाया गया है, ये एंगल। ठीक है, तो एक आर्क के द्वारा बनाया गया सर्किल के सेंटर पे। अब ये आर्क कैसा होना चाहिए? ये आर्क होना चाहिए वैसा इसकी लंबाई सर्किल के रेडियस के बराबर होनी चाहिए। तो हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक है, तो अब हम डिफाइन कर सकते हैं कि 1 रेडियन किसी भी सर्किल के सेंटर पे बनाया गया कोण है। किसके द्वारा बनाया गया है? तो एक आर्क के द्वारा बनाया गया है। और ये आर्क कैसा है? तो आर्क ऐसा है जिसकी लंबाई जो है वो सर्किल के रेडियस के बराबर है। तो इस एंगल का नाम हम लोग 1 रेडियन देंगे। ओके, अब इसको हम आगे डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए आर्क लेंथ अगर r होता है, अभी हमने देखा कि आर्क लेंथ अगर हम r लेते हैं तो एंगल फॉर्म्ड होता है 1 रेडियन। तो आर्क लेंथ अगर हम 1 लेंगे तो एंगल फॉर्म होगा 1/r रेडियन। ये ऐसा इसलिए किया गया कि अब क्वेश्चन है कि यहाँ जो एंगल बनाया जा रहा है, ये आर्क जिसकी लंबाई r है, इसके द्वारा 1 रेडियन एंगल बन रहा है। ठीक है, r लेंथ के द्वारा जो एंगल फॉर्म्ड है दैट इज 1 रेडियन। अब क्वेश्चन है कि अगर हम r नहीं ले, अब दूसरा छोटा सा कोई लेंथ सेलेक्ट कर ले। मान लीजिए A से लेके C तक का हम डिस्टेंस सेलेक्ट करते हैं L, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो अब ये L लेंथ कितना एंगल बनाएगा, ये क्वेश्चन उठेगा। R रहेगा तब तो 1 रेडियन बनेगा।
ये डिफिनीशन ही है। लेकिन अगर हम आर नहीं सिलेक्ट करें, थोड़ा सा रीजन ले, एल लेंथ का आर्क ले लें, तो ये कितना एंगल बनाएगा? तो मान लेते हैं कि ये जो एंगल बना रहा है वो थीटा रेडियन है, तो इस थीटा का वैल्यू क्या होगा वही हम निकाल रहे हैं आगे। ठीक है, तो देखिए फिगर में आगे क्या होगा। तो आर्क लेंथ अगर आर था तो एंगल बनाया जा रहा था 1 रेडियन, तो यूनिट आर्क लेंथ होगा तो 1/r रेडियन का एंगल बनेगा। तो अगर आर्क लेंथ एल हम ले लेते हैं, छोटा सा रीजन, तो कितना एंगल बनेगा? तो L/r रेडियन। तो हमारा फॉर्मूला बन गया थीटा इज इक्वल टू L/r। ये मेरा फॉर्मूला आ गया कि अगर हम एंगल रेडियन में निकालना चाहते हैं तो L/r यूज करेंगे, L/r रेडियन होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है L हो गया आर्क लेंथ, आर्क की लंबाई कितनी है वो ले लेना है, एंड डिवाइडेड बाय r क्या है? तो रेडियस ऑफ द सर्किल है। तो एंगल रेडियन में कितना बना ये हम निकाल सकते हैं किसी भी लेंथ के लिए। r लेंथ के लिए हम डिफाइन करते हैं और उसके बाद हम किसी भी लेंथ के लिए इसको निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला पे बैठा के। ओके, अब देखिए आप पढ़े होंगे रेडियन में एंगल का मेजरमेंट। आप देखते हैं कि पाई रेडियन को हम 180 डिग्री लिखते हैं। पाई का मतलब 3.14। 3.14 रेडियन में अगर हम लेके चलें तो 1 रेडियन, आप देखें सर्किल बनाइए, सर्किल का कुछ न कुछ रेडियस होगा, तो रेडियस ले लिए, तो रेडियस से हम चले उतना ही बड़ा आर्क लें, तो ये मेरा 1 रेडियन हो गया। फिर यहाँ से दूसरा रेडियन आएगा, फिर आर्क ले लें, ये 2nd रेडियन, फिर 3rd रेडियन। तो इसी तरह 3.14 रेडियन लेंगे तो मेरा 180 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, आप मैथ्स में ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ेंगे भी। पाई रेडियन को हम लोग 180 डिग्री लिखते हैं, तो इसी तरह अगर 2 पाई है तो ये 180 का डबल हो जाएगा, तो 360 डिग्री हो जाएगा। π/2 अगर लिया जाए तो 90 डिग्री हो जाएगा, π/4 लिया जाए तो 45 डिग्री हो जाएगा, π/6 लिया जाए, इसी से हम सारा चीज निकाल लेंगे। पाई में हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं, इसका माने 180 में 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो π/6 30 डिग्री, π/3 लेंगे तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये पहला सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी था, प्लेन एंगल, जिसको हम लोग रेडियन में मेजर किए थे। अब हम लोग सेकेंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी को देखते हैं। सेकेंड क्वांटिटी है आपका सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल के लिए क्या करना होगा? तो कंसेप्ट बिल्कुल उसी तरह से है, पहले डिफाइन कर लें। तो सॉलिड एंगल है जब एंगल फॉर्म्ड इन स्पेस या 3 डायमेंशन, वो एक समतल में बनाया गया कोण था और ये पूरे स्पेस में बना हुआ एंगल है। एंगल फॉर्म्ड इन स्पेस या एंगल फॉर्म्ड इन 3 डायमेंशन बोले तो इसका नाम हम लोग सॉलिड एंगल देंगे और इसको मेजर करेंगे स्टेरेडियन में। ठीक है, तो अब इसको समझने के लिए हम क्या करें? सॉलिड एंगल समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि आप एक फुटबॉल को देखें। फुटबॉल को देखते हैं तो फुटबॉल में आप क्या देखते हैं? फुटबॉल एक स्फीयर के शेप में है। ठीक है, एक स्फीयर के शेप में है। तो यहाँ हम O एक सेंटर बनाए और एक स्फीयर बना ले। पहले ये एक आपका एक स्फीयर बन गया, एक स्फीयर बना ले। ठीक है, स्फीयर बना लिए। अब उसके बाद देखिए, आप हंसो फुटबॉल पे देखते हैं अलग अलग कलर का छोटा छोटा ये स्ट्रिप बना रहता है, पट्टी नुमा चीज बना रहता है डिफरेंट कलर्स का, जो एक दूसरे से स्टिचिंग करके लगा रहता है। तो हम फुटबॉल या वॉलीबॉल के शेप को देखें, उस पर अलग अलग कलर की आपको पट्टी बनी रहेगी जो स्टिचिंग किया रहेगा। तो आप इसमें से कोई भी एक स्ट्रिप को उठाएं। ठीक है, इसमें से किसी भी एक स्ट्रिप को ले, मान लीजिए हम एक स्ट्रिप ले रहे हैं इसके शेप पे, एक स्ट्रिप को ले लिए और इस स्ट्रिप को हम सेंटर से ज्वाइन कर दें। सेंटर से ज्वाइन कर दें तो आपको एक
कोन के शेप में फिगर बनेगा। ठीक है, चारों एंड को हम ज्वाइन कर दिए तो इस तरह से बन गया। तो अब कंपेयर भी करेंगे। तो वहां जो रेडियन हम बनाए थे तो सर्किल के सेंटर पे कोन बनाए थे। अब यहां जो एंगल बनाएंगे वो स्फीयर के सेंटर पे कोन बनेगा। देखिए प्लेन एंगल से इसको रिलेट भी करते चलेंगे। तो प्लेन एंगल में एंगल फॉर्म एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल, एक सर्किल के सेंटर पे बनता था। सॉलिड एंगल में एक स्फीयर के सेंटर पे बना। यहां एंगल एक आर्क के द्वारा बनाया गया। ठीक है, एक आर्क। यहां जो बनाया जा रहा है एक स्क्वायर के द्वारा बनाया जा रहा है। इसको एक स्क्वायर मान लेते हैं, एक स्क्वायर शेप में हम पट्टी लिए हैं तो एक स्क्वायर के द्वारा बनाया जा रहा है। अब यहाँ आर्क कैसा था, तो आर्क हम सिलेक्ट किए थे, जितना रेडियस था उतने ही लेंथ का हम आर्क सिलेक्ट किए थे। ओके, तो यहाँ हम कैसा स्क्वायर सिलेक्ट करेंगे, तो वैसा स्क्वायर सिलेक्ट करेंगे जिसका वन साइड, जिसका एक साइड, चूंकि स्क्वायर में चारों साइड इक्वल है तो एक साइड इस स्फीयर के रेडियस के बराबर हो जाए। तो आप दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं। प्लेन एंगल इज द एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल, while solid angle is the angle formed at the center of a sphere. First thing, here angle is formed by an arc, here angle is formed by a square. Here arc length is equal to the radius of the sphere, radius of the circle, और यहाँ one side is equal to the radius of the sphere. तो अब यहाँ हम समझ गए कि सॉलिड एंगल कितना बनेगा। तो इस एंगल का नाम हम लोग देंगे सॉलिड एंगल, और ये मेरा एक स्टेरेडियन का कोण बनेगा। इसको 1 स्टेरेडियन, जैसे यहाँ एक रेडियन हम लोग बोले थे, तो यहाँ जो एंगल बनेगा ये 3 डायमेंशनल एंगल है। देखिए इस पॉइंट से स्प्रेडिंग करता हुआ नजर आ रहा है, स्पेस में ये एंगल फैलता चला जा रहा है। किसी भी पॉइंट से स्पेस में ये स्प्रेडिंग करता हुआ एंगल बन रहा है 3 डायमेंशनल। तो इसका नाम हम लोग 1 स्टेरेडियन देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम 1 स्टेरेडियन को पहले डिफाइन कर लें कि 1 स्टेरेडियन क्या है। तो 1 स्टेरेडियन को डिफाइन किए, 1 स्टेरेडियन इज व्हाट, तो 1 स्टेरेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर, जो स्फीयर के सेंटर पे बने। किसके द्वारा बने, तो एक स्क्वायर के द्वारा बने। और कैसा स्क्वायर होना चाहिए, तो स्क्वायर का एक साइड उस स्फीयर के रेडियस के बराबर हो। ठीक है, तो 1 स्टेरेडियन डिफाइंड हो गया। एक स्टेरेडियन कितना एंगल हुआ। अब क्वेश्चन है कि क्या स्टेरेडियन बनाने के लिए हमें एक स्क्वायर ही लेना पड़ेगा। यहाँ हमने एक स्क्वायर लिया, तो अगर हम स्क्वायर सेलेक्ट नहीं करें, कोई दूसरा एरिया ले लें। मान लीजिए यहाँ पे एक सर्किल सेलेक्ट कर रहे हैं और इस सर्किल से इस पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं, तो अब यहाँ कितने स्टेरेडियन का एंगल बनेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको एरिया में कन्वर्ट करते हैं। देखिए अब जो आप स्क्वायर सेलेक्ट किए हैं इसका एरिया कितना होगा, तो इसका एरिया होगा आर स्क्वायर। आप जानते हैं स्क्वायर का एरिया साइड का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर एरिया कितना एंगल बनाता है, तो एक स्टेरेडियन एंगल बनाता है। तो उससे हम किसी भी शेप का यहाँ पे पट्टी सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने जो सिलेक्ट किया है उसका एरिया है ए। ठीक है, ए एरिया सिलेक्ट किया है। यहाँ आर स्क्वायर एरिया एक स्टेरेडियन एंगल बना रहा है, तो यहाँ ए एरिया कितना एंगल बनाएगा इसको भी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग फिर आगे बढ़े और फिर अपने पुराने रूल को यूज करें। तो पुराना रूल क्या था, तो जैसे हम लोग देखें क्या कि आर स्क्वायर एरिया लेते हैं, ये स्क्वायर का एरिया है, तो आर स्क्वायर एरिया ये एक स्टेरेडियन का एंगल बना रहा है। तो यूनिट एरिया कितना एंगल बनाएगा, तो ये 1/r स्क्वायर स्टेरेडियन हो जाएगा। और हम अब किसी भी एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब सर्किल के शेप में अगर हम सिलेक्ट करें ए एरिया, तो ए एरिया कितना एंगल बनाएगा, तो a/r स्क्वायर स्टेरेडियन एंगल बनाएगा।
तो अब यहाँ इसको ओमेगा लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ओमेगा कहलाता है। तो ओमेगा इज इक्वल टू ए बाय आर स्क्वायर, ए बाय आर स्क्वायर स्टेरेडियन हो गया, ठीक है। तो आप देखें कि प्लेन एंगल थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर आया था, एल बाई आर रेडियन, ये प्लेन एंगल का फॉर्मूला हुआ, और ये सॉलिड एंगल का फॉर्मूला हुआ। प्लेन एंगल में आप आर्क लेंथ में रेडियस से डिवाइड किए थे, आर्क लेंथ लेके कितना बड़ा आर्क लेंथ आप ले रहे हैं और रेडियस कितना है, ठीक है, प्लेन एंगल के लिए। और सॉलिड एंगल के लिए क्या करना होगा, तो सॉलिड एंगल के लिए आपको एरिया सेलेक्ट करना होगा कि आप सरफेस पे कितना एरिया ले रहे हैं, एंड डिवाइडेड बाय कितना रेडियस है उस स्फीयर का, तो रेडियस लेके उसका स्क्वायर करना होगा, तो हमको सॉलिड एंगल में सॉलिड एंगल स्टेरेडियन में मिल जाएगा। तो हम ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे सॉलिड एंगल के लिए, एंड थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, ये याद रखेंगे अपने प्लेन एंगल के लिए। ओके, तो यहाँ प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल समझ गए। अब थोड़ा और आगे देखते हैं, अगर हम टोटल एंगल निकालना चाहें कितना होगा, तो देखिए टोटल एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे हम कोई स्फीयर बना रहे हैं, स्फीयर के सेंटर पे, तो अगर हम यहाँ पे आर स्क्वायर एरिया स्क्वायर लिए थे तो एक स्टेरेडियन का कोण बना था, इसको मिलाएं। अगर हम टोटल एरिया पूरा एरिया ले लें तो कितना एंगल बनेगा, सॉलिड एंगल इस पॉइंट के चारों तरफ। तो देखिए टोटल एरिया कितना हो जाएगा, तो सरफेस स्फीयर का टोटल जो सरफेस एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो जो मेरा फार्मूला था एरिया बटा रेडियस स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर कर दिए एंड डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कर दिए। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर ये कट गया, तो 4 पाई स्टेरेडियन बन गया। इसका मतलब कि किसी भी स्फीयर के सेंटर पे पूरे स्फीयर के द्वारा 4 पाई स्टेरेडियन का सॉलिड एंगल बनता है, 4 पाई स्टेरेडियन का सॉलिड एंगल बनेगा। ओके, तो यहां तक आप समझ गए। तो ये दो क्वांटिटी आपका एसआई यूनिट में सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के रूप में यूज होता है। फिजिकल जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी था वो 7 था, उन 7 फिजिकल क्वांटिटी को हेल्प करने के लिए हमने 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को इंट्रोड्यूस किया था। उसका मेजरमेंट हम रेडियन और स्टेरेडियन में करते हैं, और उसे कैसे समझेंगे तो आप इस तरह से उसको डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो ये ऐसा यूनिट हो गया। फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, फिर नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। तो दैट्स ओवर फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।